नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे पावर ग्रिड के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है जिससे आज आपको मार्केट में गिरावट के चलते भी लगभग 1% की तेज़ी देखने होगी। तो क्या डिसीजन लिया और क्या आगे भी ये जो तेज़ी है ये जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील को लेके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसका आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। स्टील सेक्टर में, मेटल सेक्टर में अगर देखी जाए तो जब ये साल स्टार्ट हुआ था काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती और बीते एक महीने से थोड़ा चाल जो है सुस्त पड़ती हुई नजर आई और मेटल स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है बीते एक महीने से। तो अब क्या संभावना बन रही है आगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर ने जो है थोड़े अपसाइड के टारगेट दिए। अब वो क्यों दिए हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक को लेके यहाँ पे ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के टारगेट दिए। तो अब क्या यहाँ पे गिरावट का दौर जो है ये थमता हुआ नज़र आएगा या फिर आपको जो है ये बैंक साइडवेज ही चलता हुआ नजर आएगा। बीते एक महीने में अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट भी हो चुकी है बैंक में। तो अब क्या करना चाहिए, क्या ये सही समय है इसमें निवेश का या थोड़ा सा और वेट यहाँ पे करा जा सकता है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करी जाए। पावर ग्रिड की 300 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 2.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.81% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, पावर ग्रिड अप्रूव 705 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर कोल्ड स्पेयर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिएक्टर। तो ये काफ़ी शानदार अमाउंट का जो है इन्होंने अप्रूव किया है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़े अमाउंट का अप्रूव किया और कहीं ना कहीं इसका जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आज भी इसी के कारण आपको जो है 0.8% की स्टॉक में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। एक तरफ से जहाँ पूरे बाजार में गिरावट देखने को मिली और निफ्टी जो है 22,500 के लेवल के करीब जो पहुँची थी, उसके बाद भी आपको जो है यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 50 में अच्छी खासी गिरावट थी, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अगर निफ्टी 50 में आपको ठीक ठाक रहता या फिर अगर साइडवेज भी चलता, ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलती, तो इस स्टॉक में आपको 3% तक की तेज़ी आराम से आज के दिन देखने को मिल सकती थी। और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे ईयर टू डेट के रिटर्न, यानी कि 1 जनवरी से अब तक 12.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है। और बीते एक महीने से जहाँ मार्केट गिर रहा है तो उसमें भी अगर आप रिटर्न देखेंगे ना 1.1% की, अगर आप कंपेयर करेंगे इंडेक्सेस से, चाहे निफ्टी 50 से कंपेयर करें या अदर स्टॉक से अगर कंपेयर करें, तो उसके मुकाबले काफ़ी यहाँ पे कम गिरावट है, बहुत कम। एक तरीके से कह सकते हैं जितनी गिरावट हुई है ना बीते एक महीने में, उसमें उसको देखा जाए तो बिल्कुल मामूली सी गिरावट है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि अभी भी मौका है कि आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो आपको यहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप जा सकते हैं स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 187 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 9.77 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और ऑलमोस्ट 5% तक स्टॉक जो है यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, यूके टैरिफ शील्ड में रिवाइव टाटा स्टील्स यूके बिजनेस बट नॉट बिफोर फाइनेंशियल ईयर 27। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है जिसका आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 चल रहा है पर यहाँ पे नॉट बिफोर 25-26 चल रहा है। तो मतलब 27 फाइनेंशियल ईयर से पहले मुश्किल ही होगा ये। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। और मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे टाटा स्टील में भी बीते एक महीने में 10.16% की अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। ईयर टू डेट देखेंगे 2.81% यहाँ पे रिटर्न है। और जबकि यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था ना ये साल, तो जितने भी मेटल स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी तगड़ी यहाँ पे रैली देखने को मिल रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जो है वो थोड़ी सी आपको
गिरावट जो देखने को मिली है वो जल्दी ही यहाँ पे थमती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि देखिए अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। और मेरा मानना है कि अगर आप इसको यहाँ पे बाय करते हैं और होल्ड करते हैं इसको लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई भी ले रहा है तो मैं उसको ये कहूँगा कि आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। बाकी कोई भी अगर इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है और गिरावट का जो फ़ायदा है बीते एक महीने में उसका उठा सकता है वो, और बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे उसके रिटर्न बनेंगे। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आज के दिन 1225 पे क्लोजिंग देखने को मिली और 174.4 रुपीज़ की काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी, 12.46% की। यहाँ पे एक महीने में अगर देखें तो गिरावट है। आज के दिन अगर देखा जाए तो 20.4 रुपीज़ की गिरावट थी और 1.64% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब देखिए यहाँ पे एक तो मार्केट तो गिर ही रहा है, वो तो वजह थी, और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक से जो बड़ी खबर निकल के आ रही थी, उनके जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला था, मतलब रेजिग्नेशन दे दिया था कि बैंक में कुछ सही नहीं है चीज़ें, उसके चलते यहाँ पे रिज़ाइन करा था। तो उसका भी जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है ना निफ्टी बैंक के अंदर अच्छा खासा होल्ड करता है। निफ्टी 50 में करीब उसका 1% है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्टेक है और सीधा सीधा वो मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अगर उसमें कुछ गिरावट या हलचल होती है तो आपको इधर भी जो है वो हलचल देखने को मिलती है। तो इसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिला और सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आज आपको ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.64% तक गिरा, एचडीएफसी बैंक 5% के लगभग गिरा, कोटक महिंद्रा बैंक 2.52%, येस बैंक भी 5.11% तक। तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है गिरावट हो चुकी है। पर मैं कहूँगा कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का फ़ायदा उठा सकते हैं। बीते एक महीने में 12.5% की नेगेटिव रिटर्न, ईयर टू डेट देखेंगे तो 8.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकर है वो थोड़े से यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं 3 स्टॉक्स पे। कौन कौन से? कोफोर्स, आईसीआईसीआई बैंक, कल्याण ज्वेलर्स को लेके ये थोड़े से यहाँ पे बुलिश हैं। और कहीं ना कहीं जो है, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे ना, आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया चार्ट है यहाँ पे। 5 साल का देखिए, एकदम धीरे धीरे स्टडी ग्रोथ और नेगेटिव मार्केट में देखिए आप 2020 के आसपास का अगर आप चार्ट देखेंगे मैक्स में, ये देखिए आप कोविड आया था यहाँ पे, ऊपर के लेवल से नीचे गिरा, उसके बाद आप रिकवरी देखिए 6 महीने 7 महीने के अंदर जिस लेवल से गिरा था उसी लेवल पे वहाँ पे पहुँच गया था। और अच्छी बात रही कि जल्दी जितनी तेज़ी से गिरता है उतनी ही तेज़ी से रिकवर भी करता है। आप यहाँ पे देखिए 2008 के अगर क्राइसिस देखा जाए तो यहाँ पे देखिए गिरा और वापस 6 से 7 महीने में उसी पोजीशन पे। तो ये बैंक में हमेशा से रहा है कि जितनी तेज़ी से गिरता है उतनी तेज़ी रिकवर होती है। तो ये कहूँगा जो गिरावट हुई है ना, ये फ़ायदा उठा सकते हैं आपको। जब तक गिरावट होगी होगी उसके बाद यहाँ पे वापस होगा, रिकवरी होगी। और देख सकते हो लगभग यू शेप में रिकवरी हर जगह आप देखिए, ये देखिए यू शेप बन रहा है। तो मैं कहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है धीरे धीरे करके इस स्टॉक में बन सकता है। और अगर फर्दर गिरावट होती है तो एवरेज आउट कर सकता है। बैंक काफ़ी मजबूत है, लगातार ग्रो भी कर रहा है, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।